हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने आपको मैथ के क्लास 12th के मैथ में अवकल समीकरण के कुछ वीडियो प्रोवाइड किए हैं जिसमें आपको अवकल समीकरण को हल करना मैंने आपको सिखा रखा है। उसमें अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब क्वेश्चन क्या कहेगा कि हमें अवकल समीकरण को हल करना होगा, लेकिन जब कुछ बिंदु दिए गए हों, जैसे जितने भी अभी तक हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं उसमें x और y की कोई वैल्यू नहीं थी, एक कॉन्स्टेंट सी था बस। लेकिन अब जो होगा x की वैल्यू भी दी गई होगी और y की वैल्यू भी दी गई होगी। तो जब हमें x और y की वैल्यू दी जाती हैं तो उसके लिए कांस्टेंट का मान मिलता है, और जब कांस्टेंट मिलता है तो उसकी वैल्यू हम पुट करके उसे सोल्यूशन करके दिखा देते हैं। ठीक, तो अब मैं इस लेक्चर में आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर जब हमें कोई पॉइंट दे दिया जाए कि बिंदु ये है बिंदु ये है, तब उसका सोल्यूशन हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक, ये आपका अगला पॉइंट होने वाला है। ठीक, तो जैसे मैं मान लीजिए क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन लेते हैं एक पहला, जैसे सिंपल क्वेश्चन लेने हैं। अगर आपके पास अपनी कोई बुक रखनी है जिसमें से आपको क्वेश्चन करते रहना है, तो मैंने कहा है कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे दिया गया cos y dy प्लस cos x sin y dx बराबर 0। ठीक, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? तो cos y dy प्लस cos x sin y dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि x की वैल्यू जो π/2 हो और y की वैल्यू जो π/2 हो, तब आपको इस अवकल समीकरण को हल करके दिखाना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो जितने हम मेथड हमने पीछे लगा रखे हैं सब वही मेथड लगने वाले हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं है, सेम है। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा डिफरेंट क्या किया कि x की वैल्यू भी दे दी और y की भी वैल्यू दे दी, और तब हमसे अवकल समीकरण का सोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक, तो करना ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है, बस सेम आपने जो पीछे के वीडियो में किया वैसे ही करना है। क्या करेंगे? तो cos y dy, ठीक, इधर ही रखेंगे, और ये जो प्लस का टर्म है इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का cos x sin y और dx ये बनेगा। ठीक, cos y बटा sin y dy बराबर माइनस के cos x इंटू dx, ये बना हमारा। y एक तरफ कर लिया हमने, x एक तरफ कर लिया। तो cos y बटा sin y क्या होता है? तो cot y dy बराबर माइनस cos x dx, ये होगा। दोनों तरफ क्या कर लेंगे? हम समाकलन कर लेंगे। cot y dy cos x dx का हमने समाकलन करना है। तो cot y का समाकलन क्या होता है? तो log sin y बराबर cos x का क्या होता है? तो केवल sin x, प्लस में क्या लिखेंगे? c। तो ये जो है जितने भी हमने पीछे वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें बस हमें इतना करना होता था। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, आपको x की वैल्यू भी दी जाएंगी, y की वैल्यू भी दी जाएंगी। तो जब आपको x और y की वैल्यू दी जाए तब अवकल समीकरण निकालना है। तो जो सॉल्यूशन होके हमारा आता है इसको अपने से हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि जो x की वैल्यू दी गई है और जो y की वैल्यू दी गई है इसमें पुट करना होता है, जिससे c की वैल्यू मिल जाती है। तो y की वैल्यू देखा हमें क्या है? π/2 रख देना है और x की वैल्यू क्या है? π/2, तो हमें यहाँ रख देना है। तो मैंने कहा कि log sin y y की वैल्यू कितनी है? तो π/2 है, बराबर माइनस sin x, तो माइनस sin x, तो sin x की वैल्यू कितनी है? π/2 है। x और y दोनों की ही वैल्यू π/2 है, प्लस में कितना? तो c। तो हमने देखा कि यहाँ भी π/2 और यहाँ भी π/2। ठीक, तो जब log sin y यानी कि π/2 का sin π/2 का वैल्यू क्या होता है? तो 1 हो, 1 माइनस sin π/2 की वैल्यू 1 प्लस c। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जब log 1 की जगह 0 रखेंगे तो 0 बराबर माइनस 1 प्लस c, और c की वैल्यू कितनी आएगी? 1, यानी कि जो ये c का मान है हमें कितना मिला? 1 मिला। अब c का मान जब 1 मिल गया है तो इसी c के मान को समीकरण 1 में रखकर अवकल समीकरण बना लिया जाता है। तो लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में हमें रख देना है। तो ये क्या है? तो log sin y, ये माइनस साइन एक्स इधर आ गए, प्लस साइन एक्स बराबर c के वैल्यू कितना है? तो 1 है। तो यहाँ पर c की जगह पर हमें 1 रख देना है। यही हमारा अवकल समीकरण है।
ठीक है, इन क्वेश्चन में बस एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी होती है और जो आता है वही हमारा सोल्यूशन होता है। ठीक, इसी टाइप से एक दो प्रश्न और ले लेते हैं, जैसे 1 प्लस ई के घात 2x, 1 प्लस ई के घात 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई के घात x dx बराबर 0। ये हमने क्वेश्चन ले लिया। इसमें क्या कहे, मान लेते हैं कि इसमें जो y की वैल्यू हो 1 कह रहा है और x की वैल्यू क्या कह रहा है, 0 कह रहा है। ठीक, इस पर हमें सोल्यूशन करना है, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सबसे पहली कहानी x dx को अलग, dy को एक तरफ अलग करना है। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, dy वाली टर्म को यहीं पे रहने देते हैं और dx को उधर कर लेते हैं। तो 1 प्लस ई के घात 2x dy ये इधर रह गया बराबर, ये प्लस का टर्म उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ई के घात x, ये dx ये किसका हो जाएगा, माइनस का। y एक तरफ रखना है, ये x इधर है, y इधर है, तो हमने क्या कहा कि y एक तरफ रखना है तो dy यही रहने देंगे, ये y इधर आके 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई के घात x dx। तो हम कहेंगे ये जो टर्म x का ये भी बटा में जाएगा, यानी कि 1 प्लस ई के घात 2x ये बनेगा। ठीक, ये हमने रख लिया। तो dy बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ हो रखा है, जो ये टर्म है e के घात x dx बटा 1 प्लस ई के घात x इसका स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, e के घात x का स्क्वायर ये हो जाएगा। जब x और y एक तरफ मिल जाए तो हमें समाकलन करना होता है, यानी कि जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ठीक से देखने पर 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत है, अगर e के घात x प्लस 1 को अगर हम t मान ले तो ये हमें मिल जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर वाला आ जाएगा। यानी कि इसमें मानना है और इसमें फॉर्मूला लगा देना है डायरेक्ट। तो हम कहेंगे कि e के घात x को t मान लेंगे तो e के घात x ही आएगा, और जब t का अवकलन करेंगे तो dt बटा dx, तो इस dx को इधर कर देंगे तो e के घात x dx की वैल्यू कितनी मिलेगी, dt मिलेगी। यानी कि जो इसका सॉल्यूशन है वो tan इनवर्स y है, फॉर्मूले से डायरेक्ट कर दिया मैंने, 1 बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y, इसको t माना है तो ये वाला टर्म आ गया हमारा। यानी कि ऊपर क्या लिखेंगे, केवल dt e के घात x dx, केवल dt बटा में 1 प्लस इसको t और इस पर स्क्वायर है, ये भी कुछ ऐसा ही बन गया, यानी कि 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये जब है tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स t, tan इनवर्स t और प्लस tan में ही मानना है tan इनवर्स c। ठीक, क्योंकि जो दो अगर टर्म tan में आ रहे हैं, tan इनवर्स में आ रहे हैं, तब कांस्टेंट भी tan में मानेंगे। मान लिया हमने, y की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि tan इनवर्स y की वैल्यू 1, ठीक, बराबर tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, तो e के घात x में हमने माना है तो e के घात x, लेकिन x की वैल्यू क्या है 0, तो इसकी जगह पर हम 0 रख देंगे, प्लस में क्या है c। ठीक, तो tan इनवर्स 1 यानी कि tan पाई बाय 4 पर आता है, और tan इनवर्स e के घात 0 ये भी 1, यानी कि tan इनवर्स 1 प्लस c, इसको बदलना नहीं, छोड़ देंगे, डायरेक्ट कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो c की वैल्यू डायरेक्ट कितनी मिल जाएगी 0। तो हमें मिला c का मान 0। c का मान इसे समीकरण 1 मान के रखना है, जहाँ तक इसका सॉल्यूशन आएगा उसे हमें समीकरण 1 मान लेना है, और उस पे कहना है कि y का मान 1 और x का मान 0 रखने पर, ये कहना है। जब हमने रखा तो c की वैल्यू कितना मिला 0, यानी कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब यहाँ रखेंगे तो tan इनवर्स y tan इनवर्स t e के घात x प्लस tan इनवर्स c, तो tan इनवर्स c की वैल्यू 0, तो ये टर्म क्या आएगा 0। तो बचा क्या कि y tan इनवर्स e के घात x बचा, tan से tan हटा देंगे तो y बराबर e के घात कितना है x, यही अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। ठीक, तो ये अवकल समीकरण को हल करना एकदम आसान होता है, ये टफ बिल्कुल भी नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा समाकलन आना चाहिए। जो आपके बुक में पीछे के चैप्टर होंगे वो समाकलन होंगे, उन्हीं को आपको सही से करना है, ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ठीक, चलिए एक इस पर थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवा देते हैं आपको। ठीक, बाकी क्वेश्चन अपने किताब से करते रहिए आप।
ठीक, जैसे मान लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास कह दे कि dy बाई डी एक्स बराबर y tan x कितने पर, तो y बराबर 1 पर और x बराबर 0 पर। मान लीजिए हमें दे दिया गया, इसको सॉल्व करना है हमें, कुछ दिक्कत नहीं। तो dy dx को इधर कर देना है, ठीक, y इधर कर दीजिए, तो dy बटा y बराबर tan x इंटू डी एक्स, ये हो गया। दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हो चुके हैं। तो dy बटा वाई, 1 बटा वाई dy को log y, tan x को, tan x का समाकलन log sec x प्लस क्या, तो c। अब हमें क्या करना है कि y की वैल्यू 1 है और x के मान 0 है, तो लिखेंगे y बराबर 1 और x का मान 0 रखने पर, ठीक, यानी कि log y का मान कितना है 1, log sec x की वैल्यू कितनी है 0 है, प्लस में कितना c, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 बराबर log sec 0 1 होता है, तो ये भी log 1 प्लस c, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 0, यानी कि कुल मिलाकर c का मान कितना मिला 0 मिला। तो जो ये सॉल्यूशन आया है इसको समीकरण 1 मानकर ये जो c की वैल्यू आती है इसी में हम पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर log y log sec x और c की वैल्यू कितनी है 0, तो c का मान 0 रख देना है, यानी कि सिंपल समीकरण मिलेगा log y बराबर log sec x, ये बनेगा। log से log कटा देंगे तो y बराबर कितना होगा sec x, तो यही जो होगा हमारा समीकरण होगा, ठीक। तो ये हमें करना होता है। तो जितने भी मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराए हैं उसको आपको प्रैक्टिस करनी है और अपने घर से भी कुछ बुक से आपको अपना क्वेश्चन ट्राई करते रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ सपोर्ट भी करिए ताकि इस प्रकार की मैं और वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँ।